हाय, तो आज है हमारी तीज की दूसरी वाली पार्टी का डे। मतलब ऑफिशियली तो मम्मी की किटी पार्टी वाला दिन, और सारी तैयारियां ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी हैं। सिर्फ ये कोन्स पैक करने रह गए। तो कोन्स मैंने बना के तभी रख लिए थे जब सारी तीज पार्टी की प्रिपरेशंस हो रही थी, हमारी वाली तीज पार्टी की और ये मम्मी वाली तीज पार्टी की। जब सबकी कंबाइंड प्रिपरेशंस चल रही थी तब मैंने ये वाले कोन्स ना बना के रख लिए थे। लेकिन इसमें हमको डालने थे सारे ड्राई फ्रूट्स, सौंफ और मिश्री। तब फिर ये भरे इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि सारे ड्राई फ्रूट्स की जो फ्रेग्रेंस होती है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए और टेस्ट ख़राब हो जाए। इसलिए हमने कहा जिस दिन प्रोग्राम होगा उसी दिन सुबह को भर लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे कोन भर लिए थे और स्टिकर्स मैंने प्रिंट कर दिए थे हैप्पी सावन वाले। ये स्टिकर मैंने कैनवा पे बना लिया था, और उसके बाद मेरे पास स्टिकर पेपर है ही जो मैं कोरियर के लिए यूज़ करती हूँ। फिर वो पेपर इस पर चिपका दिया था और इस तरह से हमने इसको पूरा सजा लिया था। तो टोटल 25 कोन थे जो हमने इसको स्क्वायर वाले ट्रे में इस तरह से सजा के रख लिया था। बड़े प्यारे से लग रहे थे। एक्चुअली ये फोटो में इतने अच्छे से नहीं आ रहे हैं, पर जब रियल कोन्स थे ना सारे कलर्स ऐसे दिख रहे थे तो बहुत ही सुंदर से लग रहे थे। तो ये हमने प्लान ऐसे करा है कि जब लोग एंटर होंगे, मतलब जब लोग घर में आएंगे, तब उस टाइम पे उनका टीका करके और फिर उनको ये एक एक कोन ऐसे वेलकम में दिया जाएगा। और जो रिटर्न गिफ्ट है, रिटर्न गिफ्ट के लिए तो हमने वो पोटली सजा रखी है सारी। एक्चुअली वो पेंट करी थी जो मम्मी ने हैप्पी सावन लिख के, वो वाली सारी पोटली हमारी रेडी हो रखी है। तो हमने इन वाली पोटलियों में वो सारा सामान रख दिया है जो हमें इनमें डाल के उनको देना है। कि अंदर रखे हैं हमारी क्रोशे वाली स्क्रंची, क्योंकि कुछ हम अपना हैंडमेड जरूर देते हैं, उससे ऐसा थोड़ा सा पर्सनल सा टच रहता है। सबके लिए एक एक बिंदी का पैकेट, एक चॉकलेट, एक क्लचर और एक साड़ी पिन। बस इस तरह से हमने पूरा ये कॉम्बो बना दिया है। अब ये सब कुछ इस पोटली में रख देंगे और जब भी लोग वापस जाएंगे तब उनको ये सब कुछ दे दिया जाएगा। तो सब कुछ तैयार है। अब इसको एक जगह संभाल के रखना था ताकि एंड मोमेंट पे मिल जाए और कोई भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। वरना ऐसा होता है कि मम्मी अगर बिजी हैं और मैं फ़ोटोज़ लेने में बिजी हूँ तो फिर दूसरे लोग भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पर अगर उनको सारा सामान एक जगह नहीं मिलेगा तो वो कैसे देंगे। इसलिए हमने सारी पोटली हमने इस वाले बॉक्स में सजा दी थी और जितने कोन्स हैं वो बराबर में एक ट्रे में रख दिया था ताकि जो भी दे वो आराम से दे सके और लास्ट में हमें भी सारी चीज़ें ईजिली मिल सके और सबको सारी चीज़ें दे सके, किसी का कोई भी सामान मिस ना हो। ओके, तो ऑल सेट, मैं तो हो गई हूँ रेडी। ये वाले इयररिंग्स कितने प्रिटी लग रहे हैं ना। ये मैंने अपने बर्थडे पे लिए थे रिलायंस से, वही वाले हैं। और अब करनी पढ़ाई, क्योंकि कल की जो क्लासेस नहीं हो पाई हैं वो उनको पहले कंप्लीट कर रही हूँ। तो सब बुक्स, लैपटॉप और मैं अभी मेरे पास 2-3 घंटे हैं, लोग अभी आए नहीं है, तो जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर सब आ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने क्लास करने की नाकाम कोशिश की, पर वो एक्चुअली नाकाम ही थी, क्योंकि मुझसे हार्डली 3 क्लासेस हुई 1.5 घंटे में। और उसके बाद मुझे इतनी भयंकर नींद आई, इतनी भयंकर नींद आई कि मैंने क्लासेस ऑन छोड़ दी, बुक्स वहीं पड़ी हुई छोड़ दी और मैं फिर सो गई। फिर फाइनली मैं उठी जब मम्मी मुझे उठाने आई कि बेटा उठो, टाइम हो गया, सब लोग आने लगे हैं। और मैं जल्दी से निकली। जब तक मैं बाहर आई तब तक लोग आ चुके थे। तो फिर मैंने बस वीडियो बनानी स्टार्ट करी, जैसा हमने प्लान किया था वैसे ही। जैसे जैसे लोग हमारे यहाँ आ रहे थे वैसे वैसे हम उनको टीका लगा रहे थे और फिर कोन्स दे रहे थे। क्योंकि कीर्तन किटी है तो फिर जो स्टार्टिंग हुई वो हुई कीर्तन के साथ में। और आज के डे में पहले कीर्तन होंगे, उसके बाद में पार्टी होगी।
अच्छा खांसी आ रही है और अंदर देखिए सिर्फ 2 क्लासेस करी और उसके अंदर सो गए और मैं सो के उठी लेकिन ना ऐसे भी मैं 2 किलो लगा के मेरी गला स्टिफ हो गया बहुत ज्यादा। फिलहाल मैं जा रही, मुझे बाहर कैमरामैन बनना है। बहुत भयंकर भूख लग रही थी यार, क्योंकि उस टाइम आंटी आ गई थी मेरी उठते, तो मैं कुछ खा भी नहीं पाई थी। फिर जैसे ही काजल आ गई उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि जाते किचन से समोसे चुरा के लेके आते। और इतने सारे लोग बैठे थे, हम समोसे दुपट्टे में छिपा के लेके आए। हम पूरे 3 समोसे चुरा के लाए दुपट्टे से करके, इसलिए मैं आज पहन के चोरी करने के लिए। जब तक हम समोसे खा के फ्री हुए, बाहर भी कीर्तन निपट चुका था पर पूरा माहौल सेट हो चुका था। दड़ी वड़ी हटा के डांस करने के लिए लेडीज फुल ऑन रोले में आ चुकी थी और सॉन्ग सिलेक्शन बहुत जोरों शोरों से चल रहा था ताकि पार्टी एकदम रॉकिंग हो जाए।
3 घंटे और अब फाइनली आरती करनी है और उसके बाद इस सारी पार्टी को रैप करना है। तो कीर्तन पार्टी पूजा सब कुछ निपट चुकी है। उसके बाद में हो रहा था मनी कलेक्शन। हाँ जी, कलेक्शन की किटी है तो कलेक्शन तो होना ही था। तो सब लोगों ने अपना कलेक्शन वाला काम निपटाया और उसके बाद हुआ भाई चाय नाश्ता। मेरे को तो ना कन्या बरुआ वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे बचपन में बच्चों को नहीं बिठा देते थे लाइन से, उसके बाद उनको चाय समोसे मिलते थे। मुझे तो वैसा ही सा लग रहा था कि सब लोगों का नाश्ता पानी हुआ, बढ़िया समोसे चाय घेवर सब चीजें, और उसके बाद सब लोग गए अपने अपने घर। और फाइनली हम सब लोग शांति से बैठ गए और फिर सारे जेंट्स को भी अंदर आने की जगह मिल गई तो वो लोग भी आ गए। और फिर शुरू हुआ भाई इस दड़ी को हटाने का डिस्कशन। तो पापा बोल रहे थे इसको काट देते हैं, लेकिन बाकी सब लोग कहते हैं इसको मत काटो, ये सब जगह काम आ जाती है। और फिर यही बवाल चल रहा था क्योंकि ये बहुत बड़ी है, इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। भाई सब साथ भी तो करना है इसको। वैसे ही करते जाओ। लोग इतना लोग लगाने वाले इसके डर के मारे करता है कि आप काटना दो। और मुझे तो थोड़ा तो लेंगे त्याग भी लाएंगे जैसा भाई ने सबका जो लॉबी के साइज से बनी पाकर भाई ये तो आदमी होता है बिछाने जरूर पड़ेगी। फाइनली सबने मिलकर इसको समेट लिया और फिर बेड के अंदर डाल दिया। अब तो ये जब कुछ नया प्रोग्राम होगा तभी निकलेगी। इस दड़ी के प्रोग्राम को समेटने के बाद बाकी सब लोग भी अपने अपने घर चले गए और हम लोग भी फाइनली लेट गए क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।